कार्यक्रम के आयोजक हैं श्री पारसनाथ दिगंबर जैन सेवा समिति, इंटरनेशनल कॉलोनी के पास, रुआ बांधा, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं शिफाली जैन और आप सभी का स्वागत है जिनवाड़ी चैनल पर। दर्शकों, आज हम आपको दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ की धर्मनगरी दुर्ग के भिलाई स्थित सेक्टर 10 में आयोजित हुए श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव के विशेष दृश्य। ये पंचकल्याणक महोत्सव परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य में 22 से 27 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। इस दौरान दूर दूर से सहभागिता को पहुंचे श्रावक श्रेष्ठियों को प्रतिष्ठाचार्य श्री वाणी भूषण पंडित जय कुमार जी शास्त्री द्वारा मांगलिक क्रियाओं को संपादित करने का अवसर मिला। तो दर्शकों, आइए आज अवलोकन करते हैं इस कार्यक्रम की प्रथम कड़ी में ध्वजारोहण, गर्भ कल्याणक पूर्व एवं उत्तर रूप की उत्कृष्ट झलकियों का। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी मुनिराज सत्संग के पावन सानिध्य में श्री 1008 मज्जिनेन्द्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव, विश्व शांति महायज्ञ एवं रथोत्सव का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित भिलाई के सेक्टर 10 में 22 से 27 जनवरी के मध्य आयोजित किया गया। इस दौरान समग्र जैन भक्तों को प्रतिष्ठाचार्य श्री वाणी भूषण पंडित जय कुमार जी शास्त्री का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। कार्यक्रम का जय घोष करते हुए रथ यात्रा निकालकर नगर में धर्म प्रभावना की गई। रथों पर विराजमान इंद्र इंद्राणियां अति आकर्षक लग रहे थे। बैंड बाजों के साथ सभी इस यात्रा को शोभायमान बना रहे थे। वाद्य यंत्रों की गूंज से पूरा नगर गुंजायमान हो रहा था। हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ सभी यात्रा में अग्रसर हो रहे थे। जहां एक और यात्रा में श्राविकाएं चल रही थी, तो वहीं युवा वर्ग यात्रा की अगवानी कर रहे थे। ढोल नगाड़ों के साथ रथ यात्रा नगर भ्रमण करते हुए पांडाल स्थल पहुंची। विधि विधान पूर्वक प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में पात्रों का शुद्धिकरण कर तिलक अभिनंदन करते हुए मांगलिक क्रियाओं को संपादित किया गया। पात्र सर्वान् सिद्धिं करोमि प्रतमं चन्दनमौ सुधीशं शुभ्रं सुगन्धाहुर्चञ्चरीकं स्थाने नवाके तोरी सखी मंगल गाओरी, हाथ मेहंदी सजाओरी, आज मारे अंगना। तत्पश्चात ही प्रभु पार्श्वनाथ जी एवं पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। इसके बाद यहाँ पधारे भक्तों को पूज्य आचार्य श्री के संघस्थ मुनिवर के मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर मिला। कई सालों से लोग निवेदन कर रहे हैं, बार बार आ रहे, साल में 4 नहीं 5 में 10 बार आ रहे कि ऐसी हमारे यहाँ पंचकल्याणक करवा दीजिए। हमारा मंदिर पूर्णतः पूर्ण हो गया है, भगवान विराजे हैं प्रतिष्ठा होने के लिए, पर आचार्य वहाँ नहीं गए। और आपकी भक्ति को देखकर, आपके उत्साह को देखकर यहाँ भिलाई नगरी में आपके पंचकल्याण के लिए पधार गए। 22 जनवरी को सर्वप्रथम रुआ बांधा के श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी से बड़ी ही भव्यता और गाजे बाजों के साथ घट यात्रा निकाली गई। एक समान परिधानों में श्राविकाएं अपने शीश पर मंगल कलश लिए थीं, तो वहीं श्रावक अपने शीश पर तीर्थंकर प्रतिमाओं को घट यात्रा में अग्रसर हो रहे थे। हाथी, ऊंटों एवं रथों के साथ ये यात्रा नगर में आकर्षण का केंद्र बनी। इस दौरान वाद्य यंत्रों के साथ कलाकार यात्रा में अपनी प्रस्तुतियां दे रहे थे। नगर भ्रमण करते हुए यात्रा पांडाल स्थल पहुंची।
श्राविकाओं द्वारा विधि पूर्वक पांडाल स्थल का शुद्धिकरण करते हुए सौभाग्यशाली परिवारों ने ध्वजारोहण की मांगलिक क्रियाओं को संपादित कर पंचकल्याणक महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके बाद तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक आरंभ किया गया। मंत्रोच्चारण के साथ प्रत्येक श्रावक ने प्रभु के शीश पर जल के कलश ढुराए। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में श्रावकों ने शुद्ध मंत्रोच्चारण के साथ प्रभु की शांति धारा करते हुए सुख शांति समृद्धि की कामना की। शरणं पपुजामि साहु शरणं पपुजामि केवली पन्नतम धम्मं शरणं पपुजामि ओम ह्रीं श्री अनादि मूल मंत्र परमाश्रम शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु सत् स्वाहा तव भक्ति प्रसादात् लक्ष्मी पुरराज के देह पद भ्रष्ट उपद्रव दारिद्र्योद्भव उपद्रव सौ चक्र पर चक्रोद्भव उपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भव उपद्रव साग्नि डाग्नि भूत पिशाच कृतो उपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार वृद्धि रहितो उपद्रवाणां विनाशनम भवतु। प्रतिष्ठाचार्य श्री के निर्देशन में पंचकल्याणक महोत्सव के प्रमुख पात्रों का शुद्धिकरण एवं विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को संपादित करते हुए विधान मंडल पर श्रीफल अर्पित किया। तत्पश्चात ही विधान पूजन आरंभ हुआ। विधान में बैठे इंद्र इंद्राणियां अष्टद्रव्यों के साथ अर्घ्य समर्पित करते हुए धर्म लाभ ले रहे थे। इस दौरान बड़ी संख्या में दिगंबर जैन समाज के इंद्र इंद्राणियों ने विधान मंडल पर अर्घ्य अर्पित किए। प्रतिक्रमण आवश्यक सहिताचार्य परमेश्वर्यं नृपामते स्वाहा ओम ह्रीं अवधि ज्ञान बुद्धि निधि धारक सर्वमुनिभ्यो अर्घ्यं नृपामते स्वाहा ओम ह्रीं महिमा महिमा गरिमा ललिता प्राज्ञा प्राप्ति वसिद्धि रिद्धि प्राप्ति। अब वह समय आया जब उपस्थित भक्तों को पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का अवसर मिला। जब कभी भी संस्कारों की ओर दृष्टिपात हम करते हैं, पहले के लोग इसमें पूर्णतः जागते थे, जबकि आज वैज्ञानिक युग में आज का जग पूर्णतः सो जाता है। ये तो आत्मा की बात करना ही एक प्रकार से विकास से विमुख होना। ऐसे सूत्र आज दे रहे हैं बच्चों के लिए। आप बाद में पश्चाताप करेंगे, किंतु आप पश्चाताप करना प्रारंभ हो चुका है, उसको कोई भी रोक तक नहीं पाता है। कुछ ऐसा आधुनिकीकरण होता जा रहा है जैसे वह अनिवार्य और जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो। प्रवचन उपरांत भक्तों ने मंगल दीपकों से सामूहिक आरती उतारी। संगीतमय ध्वनियों के साथ आरती करते हुए उत्साहित भिलाई के भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा था। इस दौरान कोई चवल ढुरा रहा था तो कोई करतल ध्वनियों के साथ अति आनंदित था। पसंद उड़ गई रे।
जैन महिला मंडल की ओर से भव्य मंगलाचरण की प्रस्तुति दी गई। इसके बाद इंद्र सभा लगी, जहां बैठे इंद्र इंद्राणियों ने तत्व चर्चा कर अपनी जिज्ञासाओं का समाधान किया। हे देव, सच्चा देव किसे कहते हैं? जो राग देश रहित वीतरागी, समस्त पदार्थों के देखने वाले सर्वज्ञ तथा जो जीव के कल्याण का उपदेश देने वाले हित उपदेशी हो, वही सच्चा देव है। हे देव, सच्चा गुरु किसे कहते हैं, कृपया बताइएगा। जो ऐसे गुरु जो पंचेंद्रीय विषयों की आशा से रहित हो, आरंभ परिग्रह से रहित हो, ज्ञान ध्यान रूपी तप में लीन हो तथा 28 मूल गुणों का निर्दोष पालन करते हो, ऐसे सच्चे देव होते हैं। इसी दौरान इंद्र सभा में सौधर्म इंद्र अपनी शची इंद्राणी के साथ पधारते हैं। भक्तों की बड़ी संख्या भी इस पंचकल्याणक महोत्सव में देखते ही बनी। उनके आने की खुशी में एक नृत्यांगना द्वारा नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नृत्यांगना के बाद अन्य इंद्र इंद्राणियां अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने अपनी अनोखी प्रस्तुति के साथ ही सौधर्म इंद्र के समक्ष पहुंचे और प्रश्न का उत्तर जाना। हे देवेंद्र, संसार परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी मुख्य कर्तव्य क्या है, जिसे करने से जीवन सफल बनाया जा सके? कृपया कल्याण मार्गदर्शन करें। हे तत्व जिज्ञासु, इस असार संसार में सुख और दुख की भूल में परिभ्रमण करने वाले इस प्राणी ने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, जो अत्यंत दुर्लभ है। सत्यम प्राप्त किए बिना संसार से उतार होना असंभव है, अतएव प्रयत्न पूर्वक उसे प्राप्त करना चाहिए। हे देवेंद्र, तीर्थंकर बनने के लिए क्या कोई विशेष कार्य करना पड़ता है? क्या संसार के सभी प्राणी तीर्थंकर नहीं बन सकते हैं? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। सुनो, सम्यक दर्शन प्राप्त करने के पश्चात जो भय आत्मा के केवली या श्रुत केवली के पद मूल में लोकापारी 16 कारण भावनाओं का चिंतन करता है, उस अव्यय को तीर्थंकर प्रकृति का बद्ध होता है। दर्शन विशुद्धि आदि भावनाओं के चिंतन वन से आत्मा में विश्व के कल्याण करने वाली भावना के साथ परम विशुद्धि होती है, उसी से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। यह अवसर केवल मानव को ही प्राप्त होता है, अन्य किसी जीव को नहीं। इसके बाद सौधर्म इंद्र का सिंहासन कंपायमान हो गया। ऐसा होने के बाद शची इंद्राणी ऐसे होने का कारण जानती हैं। तब सौधर्म इंद्र अपने अवधि ज्ञान से ज्ञात करते हुए 7 कदम दूर जाकर साष्टांग प्रणाम कर इसका कारण बताते हैं। ये प्राणेश किसे नमस्कार कर रहे हैं? यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। हे प्रिय, जिस प्रकार विदेश क्षेत्र में विद्यमान 20 तीर्थंकर भगवान भवों को अज्ञान तिमिर को दूर कर रहे हैं, उसी प्रकार भरत क्षेत्र में भी अप्रशांत कली के प्रथम तीर्थंकर के अवतरण का समय निकट आ गया है, जो जन्म लेकर प्राणियों को संसार भ्रमण मिटाने वाला मार्गदर्शन करेंगे। तभी राज दरबार में धनपति कुबेर इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ राज दरबार में पधारते हैं। तब सौधर्म इंद्र कुबेर इंद्र को बताते हैं कि महाराजा नाभिराय के यहाँ माता मरुदेवी की कोख से ऋषभ देव का अवतरण होने वाला है। विश्व धर्म के प्रवर्तक असुर सर्वणी काल के तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का अवतरण होने वाला है। अष्टकुमारियों द्वारा माता मरुदेवी की सेवा करते करते उनको निद्रा आ जाती है। इसके बाद माता मरुदेवी जी रात्रि के प्रहर में 16 प्रकार के स्वप्न देखती हैं।
कभी रात को, ऐसे सपने ना देखे कभी रात को। मन में खुशियाँ छाई खुशी रात। 23 जनवरी को गर्भ कल्याणक उत्तर रूप की विभिन्न मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करते हुए दूर दूर से पहुँचे महानुभावों ने आचार्य श्री के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीष ग्रहण किया। इस दौरान माता मरु देवी की गोद भराई की गई। गोद भराई के लिए नगर भक्त अनेक प्रकार की भेंट लेकर आए। इस दौरान नगर में हर्षोल्लास का वातावरण छाया हुआ था। माता की सेवा करते करते माता का नवन कराने के लिए अष्टकुमारी 56 कुमारी देवियों द्वारा गागर के जल से कलश भरकर लाती हैं। माता की सेवा करते हुए 56 कुमारियों माता के लिए अनेक प्रकार की भेंट लेकर आती हैं और अपने तरीके से उन्हें सौंपती हैं। माता जी को मन में शर्माई हो, चुनरी उड़ाकर माता जी को मन में शर्माई। माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, माता का श्रृंगार श्रृंगार श्रृंगार, ये अष्टकुमारी का माता की सेवा में। महाराजा नाभिराय के राज दरबार में आने के बाद माता मरु देवी 16 प्रकार के स्वप्नों के बारे में बताते हैं। तब महाराज नाभिराय को उनका फलादेश बताते हुए कहते हैं कि अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म होने वाला है, कि जानकर राज दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। एक साथ 16 स्वप्न उसी सौभाग्यवती को आते हैं जिसकी विशाल कुक्षी को पावन करने वाले तीर्थंकर अवतार लेने वाले हैं। दर्शकों, पंचकल्याणक महोत्सव के अंतर्गत आपने प्रथम कड़ी का अवलोकन किया। कल पुनः उपस्थित होंगे दूसरी कड़ी में जन्म कल्याणक महोत्सव की झलकियों के साथ। अभी समय होता है आप सभी से विदा लेने का। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे श्री पारसनाथ दिगंबर जैन सेवा समिति, इंटरनेशनल कॉलोनी के पास, रुआ बांधा, भिलाई नगर, छत्तीसगढ़।